So what is Avogadro's number? किसी भी एटम का अगर हम 1 ग्राम मानते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू बी थरो विद दिस, कि 1 ग्राम एटम के अंदर जो कलेक्शन है मॉलिक्यूल्स का, वो कितने मॉलिक्यूल्स हैं? दे आर Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और अगर आप किसी एटम की बात करोगे 1 ग्राम एटम में, तो Na नंबर ऑफ एटम्स। सो द नंबर ऑफ एटम्स which is present in 1 gram atom of an element, or number of molecules which are present in 1 gram molecule of a compound, is known as Avogadro's number. Clear? Yes, ma'am. Now what is mole? What is mole? ये मोल क्या होता है? मैम एटम्स जो 1 ग्राम सब्सटेंस में प्रेजेंट हो। देखो, हम बोलते हैं 1 ग्राम एटम में इतने मॉलिक्यूल्स या इतने एटम्स, 1 ग्राम मॉलिक्यूल में इतने मॉलिक्यूल्स है, 1 ग्राम एटम में इतने Na नंबर ऑफ एटम्स है। तो ये जो इतना टर्म हमने बोला कि ये जो कलेक्शन है एटम्स का, कितने एटम्स का? 6.023 into 10 to the power 23। ये एक पर्टिकुलर एलिमेंट के अंदर इतने एटम्स प्रेजेंट हैं, ये बनाता है इस एटम का 1 मोल। तो सपोज ये हाइड्रोजन एटम है, तो ये हाइड्रोजन एटम का क्या बोलेंगे? दिस इज 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। और इस 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं? तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम हैव 6.022 into 10 to the power 23 atoms of hydrogen. ठीक, तो 1 mole of any element contains Na number of atoms, और 1 mole of any molecule contains Na number of molecules. So mole को आप define करते हैं, what is mole? मोल ऑफ एन एलिमेंट पहले डिफाइन करते हैं। मोल ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस which has mass equal to ग्राम एटॉमिक मास, और ग्राम, अगर मॉलिक्यूल होगा तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, which contains Avogadro number of atoms और molecules। इसको बोलते हैं मोल। ठीक, ऑफ एन एलिमेंट और मोल ऑफ अ कंपाउंड या मॉलिक्यूल। तो इसको आप थोड़ा सा अलग तरीके से समझते हैं कि, एक सेकेंड मुझे इसको स्टॉप करना पड़ेगा, फिर से कंटिन्यू करेंगे। 1 मिनट शेयर दोबारा करते हो, पेजेस उसमें खत्म हो गए हैं। sharing it again. Okay. So we come.
वी हैव रिटन व्हाट इज मोल। तो अब ऐसा है, किसी एक एलिमेंट के बारे में बात करते हैं, जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था हाइड्रोजन एटम का। तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे? Na नंबर ऑफ एटम्स, Na नंबर ऑफ एटम्स होंगे, या 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे। और इन सारे एटम्स का टोटल वेट कितना होगा? 1 ग्राम। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं। सेम वे अगर मैं 1 मोल ऑफ कार्बन एटम लेती हूँ, तो एक कार्बन एटम में कितने एटम्स होंगे? 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे। और इन टोटल एटम्स का वेट कितना होगा? 12 ग्राम। ऐसा समझ लीजिए ये ह्यूमन बॉडी है, ठीक? एक नाटी है, एक छोटी है, एक थोड़ी मोटी है और एक थोड़ी पतली है, ठीक? ये थोड़ा फैटू है, ये थोड़ा सा पतलू सा है। तो इसके अंदर टोटल हड्डियां कितनी हैं? 206। इसकी भी टोटल हड्डियां कितनी हैं? 206। लेकिन सपोज इसका वजन है 60 ग्राम, इसका वजन है 40 ग्राम, लेकिन दोनों में हड्डियां कितनी रहेंगी? 206 और 206 ही रहेंगी, क्योंकि ह्यूमन बॉडी है। ह्यूमन बॉडी के अंदर, और बच्चे की बात नहीं करिए, एडल्ट बॉडीज हैं ये, तो दोनों एडल्ट बॉडीज में हड्डियां कितनी? 206। मुन्ना भाई एमबीबीएस पढ़ा था, देखी थी? देखिए मुन्ना भाई एमबीबीएस, यस मैम। उसमें क्या बोलता है सर्किट? कि मुन्ना भाई पता ही नहीं चलता अपन 206 हड्डियां तोड़ते हैं। मुन्ना भाई ने बोला था सर्किट को, चला ह्यूमन बॉडी में 206 हड्डियां होती है, तोड़ते वक्त थोड़ी ना पता रहता है। तो ये 206 हड्डियां हैं हमारे अंदर, इन 206 हड्डियों का वजन अलग अलग होगा, ठीक? वैसे ही हर मोल के अंदर, हर एटम का जो मोल होता है उसमें एटम्स कितने होंगे? Na, ठीक? चाहे वो कार्बन हो, चाहे हाइड्रोजन हो, चाहे नाइट्रोजन हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे फॉस्फोरस हो, सबके अंदर टोटल एटम कितने होंगे? Na। लेकिन सबका वेट किसके बराबर होगा? अरे भाई बोलो, वेट कितने के बराबर होगा? हम 6.23 इंटू 10⁻23 है। बेटा अगर मैं लैपटॉप के अंदर घुस के मार पाती ना, तो मैं सही में अभी मार देती एक। मैंने बोला उसके अंदर टोटल एटम्स कितने होंगे, तो Na। मैंने पूछा वेट कितना होगा, तो वेट उसका ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होगा। ये 1 ग्राम और 12 ग्राम क्या लिखा मैंने? मैम ग्राम एटॉमिक वेट। और ये कौन सा वेट है? ग्राम एटॉमिक मास है ये। भैया भरी शाम को तुम लोग बिल्कुल एकदम सुन्न होके बैठे रहते हो। दिस इज ग्राम एटॉमिक मास, मतलब एक मोल ऑफ एनी एलिमेंट। एनी एलिमेंट मतलब कोई भी एलिमेंट हो, चाहे पीरियोडिक टेबल का, उसके अंदर कितने एटम्स होंगे? Na एटम्स प्रेजेंट होंगे। चाहे वो एटम C हो, N हो, P हो, O हो, AS हो, SB हो, BI हो, PB हो, SN हो, I हो, F हो, Cl हो, Br हो, कुछ भी हो, लेकिन उसके अंदर एलिमेंट एटम्स कितने होंगे? Na नंबर ऑफ एटम्स होंगे। और इन का भार किसके बराबर होगा? उसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होगा। सेम वे अगर कोई मॉलिक्यूल है, तो 1 mole of any molecule would have Na number of molecules, और उनका वेट किसके बराबर होगा? उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा। आ तो ना रहा समझ में किसी को कुछ? यस मैम। नहीं आ रहा? अरे आ रहा है, चलिए, बहुत सुन के मुझे प्रसन्नता हुई कि आपको समझ में आ रहा है। बाकी दोनों? यस मैम आ रहा है, चलिए। यस मैम। चलिए, शुक्र है कि आपने भी सबने यस बोल दिया है कि आपको समझ में आ रहा है। तो फिर से इसको थोड़ा सा रिलेट करते हैं बाकी एग्जाम्पल्स के साथ। फॉर एग्जाम्पल अगेन, अब थोड़ा सा इसका पेन का स्ट्रक्चर चेंज। हाँ, एग्जाम्पल फिर से पढ़ते हैं। एग्जाम्पल में कहता है वो कि अगर मेरे पास
कार्बन का एक एटम हो, एन एलिमेंट ऑफ कार्बन, तो 1 मोल ऑफ कार्बन, 1 मोल ऑफ कार्बन ले चुके हैं, तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन कर लेते हैं। चलो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, अभी मैं एटम की बात कर रही हूँ, तो इसमें होंगे 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। बोलो बिल्कुल सही मैडम। और ऑक्सीजन का मास होता है 16 ग्राम, तो ये सब 16 ग्राम के बराबर हो गए। अब वो कहता है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, 1 मोल ऑफ O2, O2 मतलब क्या है, मॉलिक्यूल। तो इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे ऑक्सीजन के, 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे ऑक्सीजन के, और इनका वेट कितना होगा, 32 ग्राम। अगर वो इसी में पूछ ले कितने एटम हैं, तो आप बोलना क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 2 एटम होते हैं ऑक्सीजन के, तो ये कितने एटम्स के बराबर हो जाएगा, 2 Na एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, और वेट तो वही रहेगा 32 ग्राम। ठीक, यस मैम। क्लियर है ये? यस मैम। ओके, चलिए एक और एग्जाम्पल कराती हूँ। वन मोल ऑफ फॉस्फोरस P4। अब इसमें बताइए कितने एटम्स होंगे फॉस्फोरस के, 1 मोल ऑफ फॉस्फोरस में कितने एटम्स फॉस्फोरस के, 4। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 Na एटम्स ऑफ फॉस्फोरस। और इसका मास भी कितना होगा, 4 इंटू 31 ग्राम्स, यही होता है फॉस्फोरस का मास। व्हाट इज द मास ऑफ फॉस्फोरस, 124 ग्राम्स के बराबर हो जाएगा। क्लियर? यस मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तब एक रिलेशंस बता रही हूं, आप इनको याद कर लें, छोटे छोटे फॉर्मूलाज हैं जिनसे आपके सवाल हल होंगे। पहला, मोल्स कैलकुलेट करने का तरीका, मोल्स को डिनोट करते हैं N। N कैलकुलेट होता है गिवन मास गिवन वेट अपॉन एटॉमिक वेट, और अगर मॉलिक्यूल है तो उसका मॉलिक्यूलर वेट। इससे आप कैलकुलेट कर सकते हो मॉलिक्यूलर वेट। तो गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट से हम क्या निकालते हैं, मोल्स। तो मोल्स कैन बी रिटन एज N इक्वल्स टू W अपॉन एटॉमिक वेट और वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। एक फॉर्मूला ये हो जाता है। दूसरा फॉर्मूला होता है, अगर आपको मास ऑफ सब्सटेंस निकालना है, कि जो भी आपको एलिमेंट या कंपाउंड दिया या मॉलिक्यूल दिया है उसका मास निकालना है, तो जितने मोल्स दिए हैं उसको उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके पास मास ऑफ सब्सटेंस आ जाएगा, मतलब N इंटू M कर दीजिए। तीसरा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर निकालने हैं मोल्स से, तो मोल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स जो भी आपको गिवन है, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो भी आपको गिवन है, डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर कर देंगे, तो आपके पास मोल्स आ जाएगा। या फिर किसी के नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, तो उसमें मोल्स इनटू Na कर दीजिएगा, तो ये निकल आएगा। तो ये फॉर्मूलाज हैं फॉर सॉल्विंग दी न्यूमेरिकल्स। ये आपके इजी फॉर्मूलेज हैं जिन पे डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। सो दीज आर दी फॉर्मूलाज।
for calculation of moles. ठीक, तो रिलेशन आपको याद रखनी है। किसी भी मोल का, एलिमेंट का 1 मोल ऑफ एनी एलिमेंट किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटम्स के बराबर, या फिर और इनका टोटल वेट कितने किसके बराबर होता है? उसके ग्राम एटॉमिक वेट के बराबर होता है। अगर आपको मॉलिक्यूल देगा तो एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिख लोगे और ग्राम एटॉमिक वेट की जगह ग्राम मॉलिक्यूलर वेट लिखेंगे। क्लियर हो गई ये बात? Yes, ma'am. चलिए अब इस पे बेस 1-2 क्वेश्चंस कराती हूँ। पहला क्वेश्चन कहता है calculate the mass of an atom of silver। इसमें आपको इसका मास निकालना है। देखिए अभी मैंने बताया था मोल्स कैलकुलेट करने का तरीका होता है वेट अपॉन एटॉमिक वेट, और किसी का मास निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू एटॉमिक वेट कर सकते हैं। ये एक फॉर्मूला मैंने अभी आपको दिया था। अब आपको यहाँ पे देखना है क्या गिवन है और क्या आपको कैलकुलेट करना है। ठीक, तो उससे बोला मास ऑफ एन एटम ऑफ सिल्वर। ठीक, मतलब यहाँ पे ये वाली रिलेशन के साथ साथ आपको Na की रिलेशन भी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। एक एटम मांग रहा है तो मुझे ये पता है कि 1 मोल ऑफ सिल्वर एटम में 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स प्रेजेंट होते हैं, और इन एटम्स का टोटल वेट 108 ग्राम होगा क्योंकि सिल्वर का एटॉमिक मास होता है 108 ग्राम्स। तो जब इतने एटम्स का वेट है 108 ग्राम, तो एक एटम ऑफ सिल्वर का वेट कितना होगा? ये निकल जाएगा इससे। देखो फिर से बताती हूँ, इसको फिर से डिलीट करके फिर से लिख रही हूँ कि क्या क्या रिलेशंस आप लगा सकते हो। कोई रिलेशन नहीं भी लगानी तो डायरेक्ट आप ये रिलेशन यूज कर सकते थे। उसने पहले क्वेश्चन को आपको समझना है। उसने बोला मास निकालना है एक एटम का, मतलब पूरे एलिमेंट का मास हमें मालूम है 108, मतलब हमारी बॉडी में 206 हड्डियां हैं जिनका कलेक्टिव वेट 60 ग्राम हो सकता है। तो एक हड्डी का मास पूछ रहा है वो, ऐसा कुछ समझो। ठीक, या 12 सेब हमने खरीदे तो 12 सेब का उसने रेट बोला 100 रुपए है, तो एक सेब का रेट मांग रहा है। ऐसा यूनिटरी मेथड आपने बचपन में पढ़ा हुआ है। ठीक, तो बस ये यूनिटरी मेथड है जो हमें यहाँ लगाते रहना है। उसने बोला कि एक एटम सिल्वर का, तो ये मैंने एलिमेंट बनाया सिल्वर का, और इसके सिल्वर में कितने एटम्स हैं? Na एटम्स हैं। इनका कलेक्टिव वेट कितना है? 108 ग्राम है। तो इसका एक एटम कितने का होगा? ये निकल जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। 1 मोल of silver atom contains 6.023 into 10⁻23 atoms of silver, जिसका कलेक्टिव वेट है 108 grams. Therefore, 1 atom of silver will weigh 108 upon 6.023 into 10⁻23 grams. ये आप सॉल्व कर लीजिए तो इसका आंसर आपका आएगा 1.79 इंटू 10⁻⁻22 ग्राम्स। तो एक एटम जो होगा सिल्वर का वो इतना ग्राम होगा, मतलब बहुत ही छोटा एटम है। ठीक, सेकेंड पार्ट करते हैं इसी क्वेश्चन में। सेकेंड पार्ट कहता है कैलकुलेट द मास ऑफ
a molecule of carbon dioxide. अब कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना होता है 44 ग्राम्स. 12 प्लस 16 इंटू 2 32, 32 प्लस 12 इज 44. तो 1 molecule of carbon dioxide contains 6.023 into 10 to the power 23 molecules of CO2, जिनका कलेक्टिव वेट कितना है 44 ग्राम्स. तो एक मॉलिक्यूल का वेट कितना होगा? सो 1 molecule of CO2 would weigh 44 upon 6.023 into 10 to the power 23 grams, which is equal to 7.307 into 10 to the power minus 23 grams के बराबर. क्लियर? ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए आप लोगों को? Yes, ma'am. ओके. तो ये हमने कैलकुलेट किया एक टाइप का क्वेश्चन कि हमने मास निकाल लिया जब एटम्स से. अब सपोज एटम्स निकालने हो. दिस वाज फर्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस. अब आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन पर. सेकेंड कैटेगरी कहती है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. ठीक, अब हमें क्या करना है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते. चलिए पहले कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स. moles in 392 grams of sulfuric acid H2SO4. नंबर ऑफ मोल्स निकालने. वेट अपने को गिवन है और H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट भी हम इजीली निकाल सकते हैं. ये भी हमें तरीका पता है. तो क्या क्या चीजें गिवन है हमें? क्या वेट गिवन है, मतलब वेट ऑफ H2SO4 हमें गिवन है कितना? 392 ग्राम्स. अब मुझे एक फॉर्मूला मालूम है. फॉर्मूला कहता है कि नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं उसको निकालने का तरीका होता है कि जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन वेट है उसको उसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दें तो मोल्स निकल आते हैं. ये अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था. अब H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेते हैं. 2 into 1 plus 32 plus 16 into 4, this is equals to 98 grams. ठीक, तो हमने वेट निकाला. वेट कितना था? 392. मॉलिक्यूलर वेट है 98. तो 392 by 98 कितना हो जाएगा? 98 4 होता है 392. शायद करके देख लेते हैं. 98 4 9 8 4 32 और 9 4 36. 36 plus 3 392. तो ये आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा. मेरा पेन एक मिनट चल नहीं रहा है, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए. आपका आंसर कितना आएगा? दिस इज 98 4 392. तो दिस इज इक्वल टू 4 मोल्स. अगला सवाल करते हैं मोल्स निकालने का ही. अगला सवाल कहता है कि इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन गिवन है 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन गिवन है. फिर से मोल्स हमें निकालने हैं. तो मोल्स निकालने के लिए कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर करना होता है. आप यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हो, वो भी अभी तरीका सिखा देती हूँ. पहले ये देख लीजिए. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने गिवन है? 6.022 into 10 to the power 23 गिवन है और एवोगाड्रो नंबर भी इतना ही होता है 6.022 into 10 to the power 23. तो कितने मोल्स आ गए? 1 मोल. ठीक, यूनिटरी मेथड से कैसे निकालोगे? इतने मॉलिक्यूल्स
में कितने मोल्स होने चाहिए, तो 6.023 इज इक्वल टू 1 मोल, तो एक मॉलिक्यूल इज 1/Na और Na नंबर ऑफ इतने मॉलिक्यूल्स में कितना, तो इसको डिवाइड कर देंगे। कैसे, देखो 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स। और करके कर रही हूँ ये, तो 1 मॉलिक्यूल कितने मोल्स के बराबर हो जाएगा, तो 1 मॉलिक्यूल इक्वल्स टू 1/6.022 इंटू 10 to the power 23 मॉलिक्यूल मोल्स के बराबर होगा। तो कितने गिवन है हमें, इतने ही हमें गिवन थे, 6.022 इंटू 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स गिवन है, तो दिस विल बी इक्वल टू 1/6.022 इंटू 10 to the power 23 इंटू 6.022 इंटू 10 to the power 23, और ये कैंसिल हो गया, तो बचा आपका 1 मोल। किसी भी तरीके से कर लीजिए, आंसर आपका सेम आएगा। सो दिस वाज द कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। आया समझ में मोल्स कैसे निकालेंगे? Yes, ma'am. चलिए आगे देखते हैं। थर्ड टाइप, थर्ड कहता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। ये बाद में कराते हूँ, एक सेकेंड। हाँ, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कर लेते हैं। चलिए, कैलकुलेट the number of molecules in 34.20 grams of cane sugar। इसको बोलते हैं सुक्रोज या केन शुगर। और मॉलिक्यूलर वेट जो होता है केन शुगर का, that is equal to 342 grams। ये मॉलिक्यूलर वेट है केन शुगर का। और हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। ठीक, फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मोल्स इनटू Na। तो सबसे पहले मुझे यहाँ क्या चाहिए, मोल्स, जो गिवन नहीं है, तो पहले हम मोल्स निकालते हैं। तो N कैन बी कैलकुलेटेड एज गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। गिवन वेट है 34.2, मॉलिक्यूलर वेट है 342, तो 1/10 या 0.1 मोल्स आएगा। अब ये मोल्स मिल गए, Na मुझे पता है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होंगे दैट इज इक्वल टू 0.1 इंटू 6.022 इंटू 10 to the power 23, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसमें प्रेजेंट होंगे। तो 0.1 निकालने के लिए क्या करोगे, 1/100 मतलब ऊपर चला जाएगा, तो -110 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6.022 इंटू 10 to the power 22 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। क्लियर? Yes, ma'am. चलिए, तो ये हमने आज क्वेश्चंस किए। अब इसी पर बेस में आपको होमवर्क भेजूंगी, तो आपको मोल्स के कैलकुलेशंस के क्वेश्चंस करने हैं, और नेक्स्ट टर्न पे फिर वी विल डिस्कस दोस क्वेश्चंस।